Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will cover our next topics of teaching aptitude. First of all, let's cover the key behavior and helping behavior of teaching. की बिहेवियर कौन से होते हैं? की बिहेवियर मीन्स जो हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं की बिहेवियर. और हेल्पिंग बिहेवियर कौन से होते हैं? जो हमारे की बिहेवियर को हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेल्पिंग बिहेवियर. मीन्स जिनकी हेल्प से हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. अब इनको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले की बिहेवियर डिस्कस करते हैं. की बिहेवियर में हमारे 5 टाइप्स हैं. 5 स्टेप्स हैं. लेसन क्लैरिटी. सबसे पहले जो टीचर होगा उसको लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे आज अपनी क्लास में क्या टीच करना है. फॉर एग्जांपल, मैं क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ तो मुझे सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा आज का टॉपिक क्या है, कौन सा लेसन मैं आज पढ़ाने वाली हूँ. उसके बाद सेकंड आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी. इंस्ट्रक्शनल वैरायटी मीन्स वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल्स. मतलब जो भी हम टीचिंग टूल यूज़ करने वाले हैं, जो भी हम मतलब जिस भी मेथड के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड के थ्रू हो गया, ब्लैक बोर्ड के थ्रू हो गया, चॉक एंड टॉक वाला मेथड हो गया, कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं अपनी इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को देने के लिए, उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी. उसके बाद आता है टीचर टास्क ओरिएंटेशन. टीचर टास्क ओरिएंटेशन मीन्स अब ऐसा तो है नहीं कि हम क्लासरूम में वही पढ़ा रहे हैं तो बच्चे चुपचाप से हमारी बातें सुन लेंगे. ऑब्वियसली क्लासरूम को हैंडल करना, मैनेज करना इतना इजी नहीं होता. तो टीचर को जो है हमेशा रेडी रहना होगा कि जो भी इंटरवेंशंस होंगी, जो भी बच्चों के डाउट्स होंगे, उनको सोल्व करने के लिए या जो भी बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके लिए हमेशा टीचर को रेडी रहना पड़ेगा. मतलब कैसे वो अपनी क्लास को हैंडल करेगा जब क्लास स्टूडेंट्स जो हैं इंटरवेंशन करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे उस टाइम पे, तो उसको हम बोलेंगे टीचर टास्क ओरिएंटेशन. देन आएगा हमारा एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस. एंगेजमेंट कैसे? स्टूडेंट्स को अपने साथ एंगेज करना. फॉर एग्जांपल, मैं अगर टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो भी टॉपिक मुझे पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को पढ़ाना है कि भाई नोम रेफरेंस टेस्टिंग क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग मेथड जो है वो क्या होता है. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको इसके बारे में प्रायर नॉलेज है तो आप लोग हमारे साथ शेयर करो. अगर नहीं है तो फिर जो टीचर है वो अपने थ्रू कंसेप्ट्स को क्लियर कराता है. उसके बाद आता है स्टूडेंट सक्सेस रेट. स्टूडेंट सक्सेस रेट मीन्स जो भी हमने अपना प्रोसेस फॉलो किया उसके बेसिस पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हम पढ़ाना चाह रहे थे, वो कंसेप्ट उनको क्लियर हो गया, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट सक्सेस रेट. की बिहेवियर को याद करने का निमोनिक्स है लाइट्स. L फॉर लेसन क्लैरिटी, I मीन्स इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, T माने टीचर टास्क ओरिएंटेशन, E स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट एंड S मीन्स स्टूडेंट सक्सेस रेट. देन आते हैं हमारे हेल्पिंग बिहेवियर. हेल्पिंग बिहेवियर का निमोनिक वैसे तो कुछ बना नहीं, बट मैंने फर्स्ट वर्ड्स को यूज़ करके बनाया था अपने टाइम पे. जैसे USQPT. U स्टैंड्स फॉर यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन. मतलब जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे हम स्टूडेंट के आइडियाज़ को भी लेंगे कि स्टूडेंट्स के पास क्या आइडियाज़ है. कई बार ऐसा होता है कि टीचर को इतनी नॉलेज नहीं होती उस कंसेप्ट के बारे में जितनी स्टूडेंट्स को होती है, बिकॉज ऑफ दी ऑनलाइन टीचिंग हम बोल सकते हैं, या फिर जो हमारी न्यू जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव होती है. तो उसके बाद आएगा हमारा स्ट्रक्चरिंग. मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना. देन क्वेश्चनिंग. हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई आपको ये अगर समझ आ गया. क्वेश्चनिंग के थ्रू हम स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे. क्वेश्चन पूछने के बाद प्रोबिंग मीन्स हिंट देना. मान लो अगर बच्चों को कोई कंसेप्ट, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन उनको नहीं पता या आंसर उसको नहीं पता, तो हम हिंट प्रोवाइड करते हैं कि इससे रिलेटेड है, तो वो जो स्टूडेंट हैं हमारे वो इससे ज़्यादा एंगेज होंगे. देन आएगा हमारा टीचर्स अफेक्ट. ये इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है USQPT. ये निमोनिक आप बना सकते हो. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग.
सबसे पहले है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। जो हमारी टीचिंग है वो गोल ओरिएंटेड है। टीचिंग जब भैया हम पढ़ाते हैं तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई गोल तो होता ही है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। देन आता है हमारा सोशल एक्टिविटी। टीचिंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी कैसे है कि जब हम टीच कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम खाली पढ़ा नहीं हो रहे होते, हम उस टाइम पे सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे मैनर्स सीखेंगे, अच्छी क्वालिटीज़ उनमें आएंगे तो हमारा सोसाइटल वेलफेयर होगा। देन आता है डायनेमिक प्रोसेस। टीचिंग जो है कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती। डायनेमिक मतलब जो फिक्स्ड नहीं है। टीचिंग भी फिक्स्ड नहीं है, वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि टीचिंग आपने स्कूल तक ही की है या आपने कॉलेज तक ही की है, यूनिवर्सिटी तक ही की है। टीचिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो हमेशा चलता ही रहेगा। क्योंकि कभी ना कभी लाइफ की जो भी स्टेज है हम उसमें कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। देन आता है प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग जो है वो हमारी एक प्लान्ड एक्टिविटी है। सबसे पहले हमें प्लानिंग ही करनी पड़ती है। टीचिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन और लर्निंग। टीचिंग जो है वो हमारी एजुकेशन मतलब शिक्षा से भी रिलेटेड है और लर्निंग मीन्स सीख से भी रिलेटेड है। आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। इंटरेक्टिव प्रोसेस, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इंटरेक्शन होता है, इसलिए इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ट्राइपोलर कैसी है? क्योंकि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट। ये जो हमारा ट्राइपोलर कंसेप्ट है वो गिवन बाय है जॉन डेवी। देन आते हैं हमारे 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा होगा? टीचर। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? स्टूडेंट, जिसके ऊपर इफेक्ट होगा। और इंटरवेनिंग वेरिएबल हमारा कौन सा होगा? मेथड। इसके बाद आते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले तो हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड करना कि हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, वो हम डिसाइड करेंगे। फिर आएगा हमारा चेकिंग प्रायर नॉलेज, मतलब जो कंसेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को प्रायर नॉलेज कितनी है या टीचर को प्रायर नॉलेज कितनी है वो। देन उसके बाद हम करेंगे प्लानिंग, मतलब कैसे हमें अपना लेसन डिलीवर करना है क्लास में, क्या मेथड होगा वो। देन टीचिंग, मतलब उस प्लानिंग के बाद हम टीच करेंगे। फिर इवैल्यूएशन, टीचिंग के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि मतलब कैसे हमने पढ़ाया। इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है, स्टूडेंट कितना अंडरस्टैंड कर पाए हमारी टीचिंग से, वो आएगा इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन के बाद आएगा रीटीच। इवैल्यूएशन में हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि अब बच्चों को कंसेप्ट समझ नहीं आया तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर हम दोबारा उस टॉपिक को रीटीच करेंगे। देन आते हैं हमारे 3 डोमेन्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो BS ब्लूम ने दिए थे 1956 में। 3 डोमेन्स ऑफ टीचिंग हमारे कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव रिलेटेड टू आवर ब्रेन, अफेक्टिव इज रिलेटेड टू आवर हार्ट, फीलिंग एंड इमोशन, एंड साइकोमोटर इज रिलेटेड टू आवर स्किल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। इसके साथ 3H वाला कंसेप्ट भी आता है। 3H हमारे कौन से हैं? हेड, हार्ट और हैंड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन तीनों डोमेन्स को डिटेल में, क्योंकि अगर अब डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और शॉर्ट में इनको एक्सप्लेन मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसका हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार हर शिफ्ट में NTA क्वेश्चन पूछता ही है। ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं टीचिंग का, टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डोमेन, कोग्निटिव डोमेन स्पेशली। इसका रिवाइज्ड वर्जन और ये वाला वर्जन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।